हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ हमारे चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारे टेरेस गार्डन में लगी हुई ककड़ी की बेल है जो एक फ्रूट क्रेट में लगी हुई है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मेरे प्लांट में बहुत अच्छी क्वालिटी के और बड़े साइज़ की ककड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, और हमारी ये बेल भी हेल्दी है। आप देखें कि हमारी ये ककड़ियाँ हैं, बहुत ही बेहतरीन साइज़ की है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्टिंग भी हम ले रहे हैं इनसे। तो दोस्तों, ककड़ी की बेल में ऐसी कौन सी खाद हम डालें और इसकी देख रेख किस तरह से करें, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ककड़ी की सीडलिंग करने की अगर सही टाइम की बात करें तो फरवरी मिड से लेकर अप्रैल मिड तक इसका सही समय होता है। और ककड़ी की बुआई को बालुई मिट्टी में करना अच्छा समझा जाता है। ककड़ी अगर गमलों में लगा रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 इंच का गमला होना चाहिए। बीज लगाने के 60 से 70 दिनों बाद ककड़ी तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यह गर्म मौसम की फसल है और गर्मी में इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। गमलों में ककड़ी लगाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद और 20% रेत लेना है। यह रेशियो बहुत ही अच्छा होता है ककड़ी के लिए। इसके अलावा अगर खाद की बात करें तो गोबर की खाद, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक विकल्प जो हमारा होता है वो गोबर की खाद होता है, और ये गोबर की खाद जो सड़ी हुई पुरानी खाद होती है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए गोबर की खाद अगर हम इस प्लांट में अप्लाई करेंगे तो हमारा पौधा लश ग्रीन बना रहेगा और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ लेता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ककड़ी का प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है। डायरेक्ट सनलाइट इसको ग्रो होने में मदद करता है, और यह गर्मियों वाला प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, और इससे जो हमारा प्लांट है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है और प्लांट में अच्छी ग्रोथ भी होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्लांट में बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, और हमारा जो ककड़ी का प्लांट है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ककड़ी का जो प्लांट होता है उनके शुरुआती दिनों में मेल फ्लावर्स आते हैं, इसके कुछ दिनों बाद फीमेल फ्लावर्स भी आने लगते हैं। और ककड़ियों को अगर एवरेज साइज तक बड़ा हो जाए तो उनको हार्वेस्ट करके निकाल देना चाहिए, ताकि जो हमारा पौधा है वो और भी फल प्रोड्यूस कर सके। तो दोस्तों, गोबर की खाद तो हम फ्लावरिंग होने से पहले डालेंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर को शेयर करने जा रही हूँ। ये है आदित्य बिरला कंपनी का ऊर्जा ऑर्गेनिक मैन्योर, और यह बहुत ही अच्छा उर्वरक है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, और यह 1 केजी का पैकेट है। मैं आपको खाद दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये इस तरह का खाद होता है। तो किसी भी फल फूल या सब्जियों वाले पौधे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 मुट्ठी खाद ही एक प्लांट के लिए काफ़ी होता है। तो फुली ऑर्गेनिक है और इसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और इसके उर्वरक तत्व मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इसलिए गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा उर्वरक है, और इसमें समुद्री शैवाल भी मिला हुआ होता है, और यह बहुत ही अच्छा कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ खाद है। इसे आप 1 मुट्ठी अपने प्लांट में डालें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग बड़े स्तर पर खेती करते हैं वो यूरिया वगैरह मिलाकर इसके साथ डालते हैं, लेकिन हम इन्हें किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड या खाद अपने प्लांट में अप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने घर के लिए यूज़ करना है। हमें किसी तरह का इसका साइज़ बढ़ाना नहीं है जल्दी जल्दी, इसलिए हम इसे बस 1 मुट्ठी ही अपने प्लांट पर डाल रहे हैं। सभी तरह के फसलों के लिए यह एक अच्छा उर्वरक है। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि किचन वेस्ट और जो भी पत्तों से बने हुए खाद वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी आपको टाइम मिले तो बीच बीच में मेरी तरह यूज़ कर सकते हैं आप इन फर्टिलाइज़र्स को। और क्योंकि यह एक तो फ्री में मिल जाते हैं, और ये पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी भी होते हैं। ककड़ी के बेल में फ्लावरिंग होने के बाद आप चूने का उपयोग भी इस प्लांट पर कर सकते हैं। आप 1 से 2 चुटकी चूना अपने प्लांट पर डाल सकते हैं। इससे आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्रूटिंग करेगा और फलों का साइज़ भी बड़ा होगा। यह वो खाने वाला चूना होता है जो पान वगैरह की दुकान में आपको आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, ककड़ी के प्लांट में पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिनेशन अच्छे से होगा तभी आपका प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, और जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो पाएगा।
अगर आपकी ककड़ी के प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। तो कभी कभी ककड़ी के प्लांट में ऐसा होता है कि छोटे छोटे फल तो बनते हैं लेकिन वो फल बड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसा फ्रूट फ्लाई की वजह से होता है, यानी कि फल मक्खी से की वजह से होता है। फल मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल को आप फोलियर स्प्रे करते रहें अपने प्लांट पर। हर हफ्ता आप इस तरह से फोलियर स्प्रे करते रहें। और सफ़ेद फफूंदी यानी कि फंगस पत्तों की ऊपरी सतह में धब्बे जैसे निशान बनाते हैं और ये धब्बे प्रभावित पौधों की मुख्य तने पर भी दिखाई देते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप नीम के पत्ते को घर में ही बॉयल कर लें और नीम के पत्ते के साथ साथ आप गेंदे के पत्ते को भी, गेंदे के जो फूल होते हैं उसको भी मिलाकर बहुत ही अच्छा कीटनाशक बना सकते हैं और अपने प्लांट पर इस तरह से पत्तों के ऊपर से अपने पौधे पर डालें। इससे क्या होगा कि हमारा पौधा जो है वो बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से मैंने छोटे से पौधे पर ही गेंदे के स्पेंट फ्लावर और नीम के पत्ते से बने हुए कीटनाशक का उपयोग किया है और हमारा पौधा जो है अभी इस तरह से हेल्दी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप घरेलू कीटनाशक का उपयोग करके आप अपने पौधे को पेस्ट फ्री बना सकते हैं और दोस्तों घर पर ही आप इस तरह की ककड़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।